आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जंपिंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के। ठीक है, तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस तक में बड़े आसानी से सेटिंग करना सीख लिया था कि किस तरीक़ा से अपने स्प्राइट्स को जंप करवाएं। इस वीडियो में आपके लिए है कि कैसे आप कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग जंपिंग के बारे में कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये सेटिंग कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस सेटिंग से क्या चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इंस्पेक्टर में जाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्लिक कीजिए, जैसे प्लेटफॉर्म टाइल मैप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंस्पेक्टर में जाने के बाद को यहाँ जो लेयर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐड लेयर पर क्लिक कीजिए। यानी हम लोग को क्योंकि जंपिंग का टेक्निक बनाना है, आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि इसमें लैडर भी ऐड हो रहे हैं, तो उसका एक अलग सा लेयर आपको बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ हम लोग वही सेटअप कर रहे हैं। यहाँ ऐड लेयर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सॉर्टिंग लेयर पर बहुत सारे लेयर्स पहले से ऐड है, जैसे कि लेयर 1 में बैकग्राउंड, लेयर 2 में प्लेटफॉर्म, फिर वाटर और फिर प्लेयर। आपको इसी तरीका का एक और नया लेयर ऐड करना है। सिंपली वो नया लेयर क्या काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ मेन कैमरा पर जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कलिंग मास्क, तो यहाँ पर एवरीथिंग है। एवरीथिंग से मैं जैसे ही नथिंग पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं ये ब्लू स्क्रीन, यानी किसी भी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर रहा है। और वहीं मैं एवरीथिंग पर क्लिक करता हूं तो ये सभी चीज़ों को कैप्चर करता है। और यदि आप किसी खास कैप्चर इन द सेंस जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर सेटिंग में आ जाती है इसको चूज करने के साथ ही। यदि आप वहाँ पर डिफॉल्ट पर क्लिक करते हैं, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करते हैं, वाटर पर क्लिक करते हैं, तो सिर्फ वाटर लेयर को ही, जैसे मैं सबको अनचेक करके वाटर को सिर्फ चेक रखता हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर लेयर को ही कंट्रीब्यूट करता है और बाकी किसी को भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो एवरीथिंग पर बाय डिफ़ॉल्ट सही रहता है। वहीं पर यदि आप यहाँ पर जाए, इसी तरीका का एक लेयर और बनाना है ताकि मेन कैमरा उसको भी अपने कलिंग में मास्क कर सके। तो लेयर पर जाइए, लेयर पर जाने के बाद ऐड लेयर पर जाइए। ऐड लेयर पे जाने के बाद आपको एक नया लेयर बनाना है। बेसिकली यहाँ पर ये जो लेयर दिख रहा है इसका नाम आप ग्राउंड रख दीजिए। जी कैपिटल आपने रखा है, इसको याद रखिएगा क्योंकि जब हम लोग आगे इसका सेटिंग करेंगे तो इसका यूज़ आने वाला है। वापस से यहाँ पर जाना है प्लेटफॉर्म टाइल मैप पर और फिर उसके बाद लेयर डिफ़ॉल्ट की जगह आपको ग्राउंड लेयर चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप ये ग्राउंड लेयर चूज करते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाना है। यहाँ सबसे पहले एडिट पर जाइए, फिर प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाइए। यहाँ आप देखेंगे कि फिजिक्स 2D में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जो बता रहा है बेसिकली कि ये कहाँ कोलिजन आपका होगा। ग्राउंड पे यदि आप अनचेक कर देंगे तो फिर वहाँ कोलिजन नहीं होगा। इसलिए कभी कभी यदि आपका स्प्राइट सीधा डाउन चला जा रहा है तो एक बार यहाँ करके देख लीजिए, शायद यहाँ पर आपने कोलिजन ऑफ कर दिया होगा गलती से। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, हमेशा हम लोग को जंप नहीं करना है। जंप तब करना है जब वो ग्राउंड लेयर पर आ जाए। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टचिंग लेयर का, इस टचिंग लेयर का हम लोग फंक्शन यूज करने वाले। तो जल्दी से आते हैं क्रोम पर और समझते हैं कि यहाँ पर 2D टचिंग लेयर क्या कहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस टचिंग लेयर जो है वो क्या करता है, ये करता है एनी कोलाइडर और एनी ऑफ दिस लेयर्स काउंट एज टचिंग। मतलब कि कोई भी कोलाइडर वगैरह होता है तो उसको टचिंग कंसिडर किया जाता है और इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। ये चेक करता है, चेक्स वेदर दिस कोलाइडर इज टचिंग एनी कोलाइडर ऑन द स्पेसिफाइड लेयर मास्क और नॉट। और अपने प्लेयर मूवमेंट के स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। कैप्सूल कोलाइडर 2D हम लोगों ने एक रेफरेंस क्रिएट किया। अब आप इसको नाम दे दीजिए माई कैप्सूल कोलाइडर। उसके बाद इसको टर्मिनेटर से एंड कर दीजिए। इतना करने के बाद हम लोग बेसिकली एक रेफरेंस क्रिएट कर दिए हैं। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, एक कंपोनेंट देना है। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो हम लोगों ने कोलाइडर
यूज किया है, अब उसको कंपोनेंट प्रोवाइड करने का समय आ गया है। माई कैप्सूल कोलाइडर, हम लोगों ने माई कैप्सूल कोलाइडर यूज कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसको कंपोनेंट की जगह कैप्सूल कोलाइडर 2D प्रोवाइड कर दें। इतना करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। आपको क्या करना है, एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट करना है और माई कैप्सूल कोलाइडर डॉट इज टचिंग लेयर्स ब्रैकेट में लेयर मास्क डॉट गेट मास्क ब्रैकेट में आप रेफरेंस दे दीजिए, सेम वही अपर केस में लिखिए जो आपने वहां पर उसको किया था। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ग्राउंड लेयर जो क्रिएट किए हैं उसको यहाँ असाइन करने वाले हैं और सारे के सारे ब्रैकेट्स बी केयरफुल कि सभी ओपन है तो क्लोज भी हो जाएं। अब आपको यहाँ पर यदि ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न आपको लेना है, यानी गो बैक टू, ये सब सारी सेटिंग वैलिड नहीं। तो बेसिकली इतना करने के बाद आपको सेव कर लेना है और अपने यूनिटी पर चले जाना है। मेक श्योर कि कोई भी एरर ना हो। अब आप इसको एक बार प्ले करके देख लीजिए तो देख सकते हैं अब सक्सेसफुली हमारा जो है वो एकदम ग्राउंड हम लोगों ने एक क्रिएट करके, ग्राउंड लेयर क्रिएट करके हम लोग अब जंपिंग के सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस लेयर क्रिएट करने के बाद आप किस तरीक़ा से आप एक लैडर के ऊपर इस स्प्राइट को क्लाइंब अप करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।